हरियाणा में विधानसभा का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। चाहे हम भाजपा की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात कर ली जाए या आजाद पार्टी की बात कर ली जाए, और इसके साथ ही साथ सभी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से मैदान में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ऐसे में हम लोगों के बीच पहुंचे हैं लोगों की राय जानने के लिए कि लोग भाजपा के 10 साल के कार्य को पसंद कर रहे हैं या इसके साथ कुछ नया चेहरा देखना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। हमारे सामने जो शख्सियत है वे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे खासा अंबाला छावनी के सभी लोग जानते हैं, क्योंकि समाज सेवा कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। आइए जानते हैं। अंबाला न्यूज अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर बता दीजिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि 10 साल का कार्यकाल पसंद कर रही हैं या कुछ अलग चेहरा देखना चाहते हैं आने वाले चुनावों में। ऐसा है जी, देखो 10 साल के अंदर जो अंबाला कैंट में जो हुआ है, हमने तो कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। मैं तो कहता हूँ अंबाला कैंट के इतिहास की दीवारों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि अनिल विज जी ने जो काम 10 साल में किए हैं, ना तो पिछले 70 साल में आज़ादी के बाद, ना तो पिछले 70 साल में किसी ने किए हैं, ना आने वाले 70 साल में कोई कर सकेगा। हम अपने बच्चों को ये बता के जाएंगे कि भैया हमने तो गांव का माहौल देखा है। हम जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, हम भाग के चंडीगढ़ जाते थे घूमने के लिए, फिरने के लिए। हमारे बच्चों को अगर चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पिकनिक बना सकते हैं सुभाष पार्क में। कोई बंदा बीमार होता था, पीजीआई फेमस था, बीमार हो गया पीजीआई ले चलो जी, बीमार हो गया पीजीआई ले चलो जी। अरे भाई पीजीआई तो अम्बाला ही बन गया है। किसने बनाया? विज साहब ने बनाया। जो जो उपलब्धियां आप देखोगे किसने करी है? विज साहब ने करी है। आप उनकी उपलब्धियां तो देखो, हम क्यों चेंज करेंगे उन्हें। विपक्ष पार्टियों की बात कर ली जाए तो 10 साल के कार्यकाल में लगातार वो गलतियां निकालते आए हैं। उनको 10 साल के कार्यकाल में कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या किया है। देखो जी, ऐसा है, ये देखने का नजरिया है। गिलास आधा खाली है, कुछ तो लोग कहेंगे गिलास आधा खाली है, कुछ कहेंगे आधा भरा हुआ है। तो आपने नेगेटिविटी देखनी है तो उसको हिसाब से व्याख्यान करो ना उसका। हम तो कहेंगे गिलास आधा भरा हुआ है, जो और लोग कहेंगे आधा खाली है। अरे भैया, जो कुछ उन्होंने उपलब्धियां करी हैं उनको भी तो देखो। कमी तो हर एक में है, चांद में भी कमी है, उसमें भी दाग है। हर चीज तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता ना। बंसल जी, यदि हम 1 मिनट में आपसे चाहें कि 10 साल के थोड़े से कार्य गिनवा दीजिए तो क्या कहेंगे? 2.5 घंटे लग जाएंगे। 1 मिनट में कुछ नहीं गिनवा पाऊंगा, 2.5 घंटे लग जाएंगे गिनवाने में। चलो, अनिल विज के जो मेन मोटिव था, जिस पर उन्होंने अंबाला में काम किया है, जिसको वो दिल से चाहते थे, वो क्या है? अनिल विज जी चाहते थे मेरा अंबाला कैंट हरियाणा के नक्शे में नंबर 1 उभर के उभरे। इसके लिए उन्होंने जितने अथाह प्रयत्न कर सकते थे, जिस भी मिनिस्ट्री से जिस पे जा सकते थे, वहां जाके उन्होंने अंबाला कैंट के लिए काम किया। चारों तरफ ये नए 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 ये जो बाईपास बन रहे हैं, अनिल विज जी की देन है। टांगरी के बंदे पे कच्चा बंदा था, इसको पक्का कराए, अनिल विज जी की देन है। ये जो स्विमिंग स्टेडियम बनवाया, ये फुटबॉल स्टेडियम बनवाया, अनिल विज जी की देन है। इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना है। विज साहब का इतना अच्छा विजन है कि शूटिंग के अंदर फिनिश क्लब में उन्होंने छोटा सा शूटिंग रेंज बनवाया। आप विश्वास कर सकते हो, अंबाला का बंदा उस रेंज शूटिंग रेंज से सीख के गोल्ड मेडल लेके आया, इंडिया का नाम रोशन हुआ है। किसी ने सोचा था कभी? नहीं सोचा था ना। हमने बस स्टैंड बनने के लिए नहीं सोचा था कि बढ़िया बस स्टैंड बनेगा। विज साहब ने तो एयरपोर्ट ला दिया। ये तो आचार संहिता लग गई है, वरना अभी तक हम सब बंदे उड़ान लेके अपने अपने स्टेशनों पे एक बार घूम के वापस आ सकते थे। बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। हम आने वाले जो प्रत्याशी है बहुत अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। अच्छे मैं कहता हूँ 3 स्कूल खुले हुए हैं। एक स्कूल पुराना खुला हुआ है, 2 स्कूल नए खुले हैं। हम पुराने स्कूल को तब छोड़ेंगे ना जब हमें कोई दिक्कत हो। अध्यापक डांटने वाला है पर वजीफा भी दिलाने वाला है ना, हम उनकी डांट को सहन कर लेंगे। हम गलती करेंगे तभी डांटेंगे ना वो। हम तो स्कूल बदलना नहीं चाहते। कोई और पब्लिक चाहती है तो उसको कोई रोका नहीं जा सकता। पर फिर भी मैं ये चाहूंगा कि अंबाला कैंट की जनता को विज के साहब के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, क्योंकि जो काम उन्होंने कर दिए शायद आने वाले टाइम में कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है सोच के तो उसको वोट दे दो, मेरा कहना यही है।
आए तो थे हम चुनाव के मुद्दे पे बात करने के लिए, पर आपने देखा कितने ही सरल और कितने ही आसान तरीके से अंबाला के गांव जितने भी काम थे सभी काम गिनवा दिए और स्कूल का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि यदि पुराना ही स्कूल अच्छा है तो नए स्कूल में एडमिशन क्यों ले, तो हमें पुराने स्कूल में ही क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि आने वाले चुनावों में आप 10 साल के कार्य को देखना चाहते हैं या बदलता चेहरा देखना चाहते हैं। बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ अंबाला न्यूज अपडेट्स पर। लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपनी राय जरूर दीजिए आने वाले चुनावों को लेकर।